उन्होंने क्या कहा चाचा ने हमारे के लिए, एक बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले कुत्ते, ये अच्छा लगता है उन्हें? अच्छा, हाँ, ये अच्छा लगता है। हम तो कुत्ता फिर भी वफादार होता है। जनता भी जनता पसंद करने का काम करती है, और जनता ये चाहती है कि जनपद ऐसा हो को 12 बजे मिलना चाहे तो मिले, सुबह 6 बजे जरूरत पड़े तो उसे मिल लें। ये नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे। ये अब इनका खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म होगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीते। अच्छा, जनता का एक सवाल है कि आपने भी कहा कि सुबह 6 बजे भी मिलेंगे और रात के 12 बजे भी मिलेंगे, तो ये सवाल आता है कि चुनाव से पहले की ये समय है कि चुनाव के बाद भी यही समय बरकरार रखेंगे आप? मैनपुरी में उपचुनाव हो रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से रघुराज सिंह जी जो हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या लग रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कि कांटे की लड़ाई है कि कैसे, क्या देख रहे हैं? देखिए, जनता बदलाव चाहती है। हम जिस तरह से जनता इस परिवारवाद को खत्म करना चाहती है, केवल एक ही परिवार का छत्र और दूसरा नहीं हो सकता। रघुराज सिंह साग किसान का बेटा आ गया तो परिवार एक हो गया, और वैसे अलग अलग हैं। तो ये सब जनता समझ गई है, इस परिवारवाद को खत्म करेंगी। और जो माननीय योगी जी ने, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह, जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया, हर आदमी, गरीब आदमी को खुले रहने की सांस है। यहाँ तो यही था, गरीब आदमी, एक आम आदमी चैन से नहीं था। अगर सब्जी बेच के आ रहा तो उसकी साथ बदतमीजी करने का काम, रिक्शे वाला है, ठेले वाला मूंगफली लगा रहा है, उसके साथ बदतमीजी करने का काम, जमीनों पर कब्जा, प्लाटों पर कब्जे। गांव में तो ये कह रहे आज भैंस भी सुरक्षित है। गांव में हम गए तो साहब भैंस भी नहीं छुट रही हमारी, आप बाहर खुली रहती है, तो आए ऐसी हम भाग के लेके चले गए। ये हाल था यहाँ का। तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, उसी बदलाव होगा। आपको देखना, जनता मूड बना लिया बदलाव के लिए। आज हम अभी आ रहे हैं, जहाँ खड़ी अभी भी अब बने रहते, अभी 2 बजे 12 बजे तक लोग सड़कों पर रहते हैं। उपचुनाव में इतना आपने उत्साह कभी नहीं देगा जो इस चुनाव में उत्साह है। और वो घबरा गए तभी तो निकल रहे हैं, जगह जगह निकल रहे हैं। पूरा परिवार, डिम्पल यादव जी से लेके माननीय अखिलेश यादव जी से लेके धर्मेंद्र यादव जी, पूरा परिवार लगा हुआ है। नहीं लगा है, पहले हाथ हिला के चले जाते थे, एक जगह वोट मांगे, हेलीकॉप्टर से वोट एक जगह मांग के चले जाते थे। अब क्यों भग रहे हैं? क्योंकि अब जानते हैं ये माननीय योगी जी की सरकार, हम बूथ कैप्चर नहीं कर पाएंगे। जनता खुले मन से वोट डालने का काम करेगी। पहले अगर जनता को अधिकार मिलता वोट डालने, तब भी ये नहीं रहता है। 4,31,000 प्रेम सिंह साहब को वोट मिला था पिछले चुनाव में, अन्य नेता ही चुनाव लड़ रहे थे तब। बसपा से गठबंधन था, 93,000 जीता, तो बसपा से गठबंधन नहीं है। कितना उबाल है, तो तभी तो घबराए हुए। भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रही। मैनपुरी में कमल खिलेगा, 5 तारीख को केवल कमल का बटन दबेगा, और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। मैनपुरी कमल खिलने का काम होगा। मैनपुरी में 4 विधानसभा है, जिसमें 2 बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है। और क्या लगता है कि ये जो गढ़ कहा जाता है मुलायम सिंह यादव जी का कहा जाता है, तो इसको जीतना क्या लगता है, मुश्किल होगा कि आसान होगा? आजमगढ़ में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, रामपुर में सब उनके पास थी, फिर कैसे जीते? मैंने कहा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता जब मन बनाती है तो जीरो वाले को हीरो कर देती है, हीरो वाले को जीरो कर देती है। ये रिक्शे वाले को ऊपर बैठा देती है और राजा को नीचे गिराने का काम करती है। तो जनता की अदालत है वो। रघुराज साग एक किसान का बेटा है। इटावा और मैनपुरी में कोई अंतर नहीं है। मैनपुर की रिश्तेदारियां सब इटावा में, इटावा की रिश्तेदारियां सब मैनपुरी में। और जसवंत नगर विधानसभा के तो हम रहने वाले हैं। हमारी खुद की विधानसभा है, घर की विधानसभा है। वहाँ की विधानसभा मुझे भी 1,51,000 जिताने का काम किया, हर वक्त में साथ देने का काम किया। अभी हम आ रहे हैं जसवंत नगर से, रात में पूरा जसवंत नगर शहर सड़कों पे था, वोट मांग रहे थे। वो डर खत्म हो गया जनता के बीच में, डर खत्म हो गया। जनता खुले मन से वोट डालने का काम करेगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम। चाचा शिवपाल की बात करें कि आपके भी एक वक्त पे बड़ा संबंध अच्छे थे, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंडुलम कहा और कहा कि उनका कोई धर्म ईमान नहीं है, काफी बातें कही। उसको किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने क्या कहा चाचा ने हमारे के लिए, क्या कहा हमारे लिए? नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, चाचा ने क्या कहा ये नहीं सुना? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? एक बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले कुत्ते, ये अच्छा लगता है उन्हें? अच्छा, हाँ, ये अच्छा लगता है। हम तो कुत्ता फिर भी वफादार होता है, नहीं होता है? हम यही मान रहे हैं
ये शब्द बोलने का उन्हें अधिकार है। आज हम लोगों की बदौलत वो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी थी। हम लोग किसान के बेटे थे, हमारे परिवार ने भी कुर्बानी देने का काम किया। मर्डर हुए परिवार में, इनके लोगों के पीछे लड़ाई लड़ी है परिवार ने। इस शब्द को बोल रहे हैं, हमारे परिवार में कुर्बानी दी, मर्डर हुए, इनके लोगों के पीछे वफादारी करने का काम किया था। इनके 2000 हमारे साथ सबसे बड़ा ने धोखा दिया, 2017 में धोखा दिया, 2022 में धोखा दिया, नहीं दिया। 2022 में मुझे अकेला छोड़कर आप तो परिवार में फिर मिल गए थे और पूरा परिवार रथ में बैठा था, फिर कोई बटावा आ रहे थे। रघुराज साहब जनता का सेवक है, जनता भी जनता पसंद करने का काम करती है और जनता ये चाहती कि जनपद ऐसा हो को 12 बजे मिलना चाहे तो मिले, सुबह 6 बजे जरूरत पड़े तो उसे मिलने। ये नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, ये अब इनका खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म होगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीते। अच्छा, जनता का एक सवाल है कि आपने भी कहा कि सुबह 6 बजे भी मिलेंगे और रात के 12 बजे भी मिलेंगे, तो ये सवाल आता है कि चुनाव से पहले की ये समय है कि चुनाव के बाद भी यही समय बरकरार रखेंगे आप? मैं तो रहा हूँ ना, मैंने कहा अगर हम ये नहीं होते तो इटावा से पहली बार 84,000 से, इटावा से दोबारा हम 2 लाख से एमएलए वहाँ से लगाता जी। पत्नी हमारी जिला पंचायत जीती, अंकुर यादव हारे थे चुनाव जसवंत नगर से। हमारी पत्नी जसवंत नगर से ही चुनाव जिला पंचायत जीती, अंकुर यादव शिवपाल सिंह के लड़के चुनाव हारे थे, वही जसवंत नगर है। तो एक परीक्षा नहीं पास की, हम लगातार परीक्षा पास कर रहे हैं। ग्राफ लोगों को घटते, मेरा बताया ना, पहली बार 84,000 से, सेकंड टाइम में 2 लाख से जीते, वहीं से मैं एमएलए हुआ, वहीं से हमारी पत्नी जिला पंचायत हुई। कहाँ परीक्षा रही? एक परीक्षा नहीं दे रहे, वो जनता जिताने काम कर रहे हैं। हमारे बारे में सब जानते हैं रघुराज सिंह किस तरह के व्यक्ति। रघुराज सिंह कोई ब्लेम नहीं लगा सकता है कि रघुराज सिंह किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया हो, किसी के साथ बदतमीजी की हो, किसी के साथ एक नए पैसे की दलाली की हो। मैंने जनता के सेवक के रूप में सेवा करने का काम किया और सेवक रहा और सेवक रहूंगा। आखिरी जो मैसेज है, पैगाम क्या बचाना चाहते हैं जनता को? जनता से यही निवेदन है कि जिस तरह आप इसमें प्यार दे रहे हैं, ये परिवारवाद को खत्म करें और एक किसान के बेटों को सेवक बनाएं, जिससे आपकी सेवा कर सके, जिससे यहाँ जो भय का वातावरण खत्म हो और आप लोग जो गुंडा राज था, माननीय योगी जी ने गुंडा राज को खत्म किया है, तो एक मोहर और लगाएं कि हम गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं माननीय योगी जी के नाम पे, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे बदलाव करने का काम कर रहे हैं। इस बदलाव को 5 तारीख को और बढ़ाने का काम करें, पूरे कमल पर बटन दबाने का काम करें, जिससे मैनपुरी का इतिहास बदलने का काम मैनपुरी की जनता करने का काम करें। यही आप जनता से बड़ी अदालत है, आप लोगों से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो ये थे उपचुनाव में जो प्रत्याशी के रूप में मैदान में दिखाई दे रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है काफी ईमानदार शख्स हैं और जनता के काफी लोकप्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी जीत इस बार काफी निश्चित रूप से उन्होंने बताई। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं संजय, सिटीजन वॉइस, मैनपुरी।